देखिए हमने अभी बागोर की साइड देखी, ठीक है। बागोर के बाद हम क्या देखेंगे, लंगनाच। क्यों? क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे जो भी इंडिया के पश्चिम में जो मध्य पाषाणकालीन साइट है यानी मेसोलिथिक साइट है, अभी हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम केवल उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे देखिए अब आपका लंगनाज है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब इसकी जो खोज थी वो भारतीय प्रागैतिहासिक दल ने 1941 में करी थी, और फिर 1942 से 1963 के मध्य डेक्कन कॉलेज जो कि पुणे में है और जो बड़ौदा कॉलेज है यहाँ का सयाजी राव, इन्होंने समय समय पर इसका 7 बार उत्खनन कराया। और जो 7 बार में से उत्खननकर्ता जिन्होंने संचालित किया उनमें से एक आध बार SD संकालिया रहे हैं, B सुब्बा राव रहे हैं और KUR कैनेडी भी रहे हैं। तो इनके नाम याद कर लीजिएगा। अब जो हमें यहाँ से स्तर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, कहाँ से, लंगनाथ से, वो हमें 3 स्तर मिल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 स्टेज मिलता है, 3 काल मिलते हैं। तो इनमें से हम कालखंड एक ही पढ़ेंगे फिलहाल। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेसोलिथिक साइट है, मध्य पाषाणकालीन साइट है, और इस टाइम पे हम मध्य पाषाण काल की साइट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से आपको औजार मिल रहे हैं यानी कि जो टूल्स मिल रहे हैं वो क्या है, आपके क्रोड है, फलक है, ब्लेड है, त्रिभुज है, संबलम चतुर्भुज है, स्क्रैपर है यानी खुरचनी है, बेधक है और कुंठित ब्लेड है। कुंठित मतलब मुड़े हुए से ब्लेड है, ठीक है। अब इसमें से आप कहेंगे कुछ तो पुरा पाषाण काल के हैं, बिल्कुल। तो जैसे कुछ तो आपके अगर उच्च पुरा पाषाण काल से ही जो है संस्कृति मध्य पाषाण काल में आ रही है, ट्रांजिशन हो रही है, तो उसकी कुछ विशेषता तो रहेगी ना। तो जो ब्लेड वगैरह है वो किसकी विशेषता है, उच्च पुरा पाषाण काल की। लेकिन अब चूंकि ट्रांजिशन हुआ उच्च पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो कुछ चीजें तो सेम रहेंगी। तो जो पत्थर यूज हुए वो क्या है, वो चर्ट के औजार जिन पत्थरों से बने वो चर्ट हैं, क्वार्टज हैं, कार्नेलियन है और अंगेट है, ठीक है। और माना जाता है कि यहाँ से जो पूरे टोटल आपके टूल्स प्राप्त हो रहे हैं या जो औजार प्राप्त हो रहे हैं वो कितने हैं, वो आपके 1300 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सभी साइट की तरह यहाँ से भी आपको बहुत सारे पशुओं की, जंगली पशुओं की, याद रखिएगा, जंगली पशुओं की हड्डियां मिल रही हैं, जिनमें गाय, भैंस, हिरण, जंगली सुअर, बारहसिंघा, नीलगाय, गैंडा, भेड़िया, ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ छोटे जीव जो मिल रहे हैं वो है चूहा, गिलहरी, नेवले, ये सब मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से जो है आपके कुल है ना, कुल आपके 14 कंकालों की एविडेंस मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं, 14 कंकाल यहाँ से मिलते हैं, जिनमें से जो 13 है वो दाहिनी करवट लिटा के, मतलब उनका पैर जो है ऐसे दाहिनी तरफ मोड़ के उनको लिटा दिया गया है, ऐसे उनको दफनाया गया है। एक कंकाल को सीधे सीधे जैसे सीधा दफनाया जाता है वैसे दफना दिया गया है। और जो 13 में से 8 कंकाल हैं, माना जाता है कि इनका जो जेंडर है, ठीक है, वो पता कर लिया गया, यानी का जो इनका जो लिंग है वो पता कर लिया गया है। तो वो माना जाता है कि 5 जो हैं इनमें से निश्चित तौर पे क्या है, पुरुष हैं, ठीक है। और जो बाकी 3 हैं उनमें से दो तो बिल्कुल है कि स्त्री हैं, एक में संभवतः वो स्त्री हो सकती है, संभवतः वो पुरुष हो सकता है। इस बात में मतलब इस बात को अभी बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ कि जो एक है, ठीक है, 3 में से 2 तो स्त्रियां ही हैं, वो स्त्री है कि पुरुष है, उसके लिए इसीलिए उसमें संभवतः यूज हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इनकी जो ये जो कंकाल मिले हैं इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी मिली है, ठीक है, वो 1183 सीसी मिली है, ठीक है। मतलब 1183 सीसी से लेके 1430 सीसी तक मिली है। ये इनकी जो कार्नियल कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी है वो है, ठीक है। और फिर इनके जो कपाल हैं, है ना, मतलब इनके जो स्कल हैं वो टूटे हैं, है ना। तो ये संभावना व्यक्त की जाती थी कि जो लंगनाच के लोग होंगे वो नर मांस का भक्षण करते होंगे, ठीक है। मतलब अब देखिए इस पे कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हुआ ही था, हो सकता है किसी रिचुअल के तहत उनका सर तोड़ा गया हो, लेकिन जो हमें कंकाल मिले उनके सर टूटे हुए हैं। तो ये लोग मानते थे कि जो यहाँ के लोग रहते होंगे वो नर मांस भक्षी, समझते हैं ना, जो इंसानों का मांस खाते हो, तो शायद लंगनाच के लोग इंसानों का मांस खाते होंगे, ऐसा कहा गया है। हालांकि जो KUR कैनेडी है वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नमी हो मौसम में या किसी चीज के दबाव के स्वरूप तो आपका जो स्कल है वो टूट गया हो, यानी जो कपाल है टूट गया हो। तो ये दोनों संभावना व्यक्त की जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए जैसे आपके बागोर और आदमगढ़ से आपको क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से किसी भी पाले हुए पशु के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे पशुपालन था ऐसा
नहीं कहा जा सकता, मतलब पशुपालन के कोई भी एविडेंस जो है वो यहाँ से नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि जो आपका यहाँ के जो कंकाल हैं, ठीक है, इनके बारे में D.H. गार्डन कहते हैं कि ये जो अफ्रीका की हेमेटिक मानव प्रजाति है, कोई अफ्रीका की हेमेटिक मानव प्रजाति है, ठीक है, हेमेटिक, ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। ठीक है, तो जो मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, जो आपके D.H. गार्डन है, ठीक है, इनका मानना है कि ये जो नर कंकाल है इनमें और अफ्रीका की हेमेटिक जनजाति में काफी कुछ समानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इसी तरह जो इरावती करवे हैं वो ये कहती हैं, इरावती करवे ये कहती हैं कि ये जो नर कंकाल हैं ये निग्रो जो होते हैं ना, निग्रो, वो भी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ये निग्रो प्रजाति के होंगे और जो इनके वंशज होंगे वो मिस्र के होंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें इसके लिए कहते हैं। हालांकि ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करने की ज़रूरत है सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कि इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, यहाँ से कितने कंकाल मिलते हैं, उनका जेंडर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मध्य पाषाणिक स्तर कितने हैं, वो 3 है, वो याद करने की ज़रूरत है। इन लोगों ने उत्खनन करा है ये, ठीक है, किसने खोज की ये, यही जानना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लंगनाज की बाकी दो स्तर हमें मिल रहे हैं, 3 मिले ना, तो एक तो हमने पढ़ लिया मध्य पाषाण, जो 2 बचते हैं वो बाद में जब उस पे हम पहुंचेंगे जिस भी वो काल के होंगे तब उसको वहां हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों बागोर को लेके और लंगनाज को लेके आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर क्लास के लिए हम कल मिलते हैं। सी यू देन, टेक